खुदावन के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी, मेरे तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। आज खुदा के कलाम में से हम चाहेंगे कि हम अगली खिदमत को देखें, चरवाहा जो है, चरवाहा की खिदमत को, जिसको शेफर्ड भी कहते हैं, पास्टर भी कहते हैं। दरअसल जो उसका असल मतलब है वो तो चरवाहा ही है, और हम जानते हैं कि इस ताल्लुक से हम इसको जो है वो इफ्सियों के 4 बाब की 11 आयत में पहले पढ़ चुके हैं, और उन 5 खिदमतों की जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें एक खिदमत जो है वो चरवाहे की भी है। अच्छा, अब चरवाहे के बारे में मैं इससे पेशतर के खुदा के कलाम में से जाके कुछ आयात आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा कि खुदा के कलाम में कहीं भी सीनियर चरवाहा या जूनियर चरवाहे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आजकल ये टर्म्स हमारे इर्द गिर्द हमें सुनने में मिलती हैं कि जी ये सीनियर पास्टर हैं और ये इस तरीके से है। पास्टर होता है, उसमें सीनियर जूनियर का कोई कंसर्न नहीं है। ये लोगों की अपनी बनाई हुई टर्म्स हैं, अपनी जो है वो रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि जी ये पुराने खादम है तो ये सीनियर पास्टर है। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो ऐसी कोई टर्म जो है वो खुदा का कलाम बयान नहीं करता। चरवाहे जो हैं वो चरवाहे ही हैं सिर्फ, उनमें सीनियर जूनियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है वो फर्दर अगर हम आगे चलते हैं तो हमें सबसे बेहतरीन जो इस्तिलाह डिफाइंड मिलती है खुदा के कलाम में चरवाहों के ताल्लुक से या चरवाहे के ताल्लुक से, वो यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना ने जिस तरीके से जो है वो बयान की है खुदा यीशु मसीह के बारे में। अगर हम देखें तो यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत अगर हम पढ़ें तो द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 14 और 15 लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। अब यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लें कि खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छे चरवाहे की जो है वो उन्होंने एक पहचान यहाँ पर बताई है कि जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, यानी हमारे दरमियान कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी किस्म की भी, बाप और बेटे के दरमियान कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी किस्म की। ठीक है, उसी तरह वो कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मतलब भेड़ों के बारे में वो कहते हैं मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ नहीं है। ऐसा कोई जो है वो उनके जहन में क्वेश्चन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मुझे जानती हैं, मतलब उनको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये रिश्ता जो है भेड़ का और चरवाहे का, दरअसल ये एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ये एक गहरे ताल्लुक की बुनियाद पर जुड़ा हुआ है। यानी ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो एक, मैं समझता हूँ कि किसी और अगर हम कोशिश करें जानवर को किसी के साथ लिंक करने की तो वो चीज़ उस तरीके से नहीं बनेगी। गो के बेशुमार जानवर हैं, लोग उनको सुधा लेते हैं, पालतू बना लेते हैं, उनकी केयर करते हैं, वो जानवर भी जो है वो प्यार करते हैं मालिकों के साथ। लेकिन खुदावंद ने किसी और जानवर को क्यों नहीं चुना? क्यों उन्होंने जो है वो इस चीज़ के लिए कहा है कि मैं चरवाहा हूँ और ये मेरी भेड़ें? सबसे पहली बात ये है, चरवाहे 2 किस्म के होते हैं। अगर हम थोड़ा अपना ये फार्मर्स की लैंग्वेज में बात करें, किसानों की लैंग्वेज में बात करें, तो चरवाहे जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक चरवाहा वो होता है जो बकरियों को पालता है, और एक चरवाहा वो होता है जो भेड़ों को पालता है। अब ये है दोनों ही चरवाहे, लेकिन फर्क इनमें क्या है कि जो बकरियों का चरवाहा जो होता है वो बकरियों के पीछे भी चलता है। और उसका रीजन क्या है कि बकरियां जो हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो जब भी मूव करती हैं तो उनको, चरवाहे को वो नहीं देख रही होती, वो देखती हैं कि रास्ते में जहां उनको कोई अच्छी चीज मिल जाए, बस जो है वो खाने वाली, तो वहां वो रुक जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो नीचे जो चीजें होती हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं होती, बल्कि वो अपनी अगली टांगे उठाकर जो ऊंची टहनी पर कोई चीज लगी हुई है वो उसको हासिल करने की कोशिश करती हैं, यानी अपनी दस्तरस से बाहर जाके, अपनी लिमिट से बाहर जाके। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि चरवाहे को फिर उनको जो है वो पीछे से
सोटी या असा या कोई चीज भी जो उनके पास होती है, लाठी, उसके साथ उनको कंट्रोल करना पड़ता है और फिर वो चलती हैं सीधा, नहीं तो वो पीछे रुक जाती हैं। जबकि जो भेड़ों का चरवाहा होता है उसका बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो तरीकाकार है। भेड़ों का चरवाहा जो है वो भेड़ों के आगे आगे चलता है और भेड़ें जो है वो उसके पीछे पीछे चलती हैं। यानी उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि चरवाहा जो है वो आगे खाई आ रही है, आगे दरिया आ रहा है, आगे कुछ भी है, उन्होंने उसका पीछा ही करना है और उसके पीछे पीछे चलना है। अब खुदावंद ने ये चीज जो बयान की है कि उन्होंने इस चीज की गारंटी दे दी है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छे चरवाहे की एक क्वालिटी क्या है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, क्योंकि जो चरवाहा होता है भेड़ों का, उसकी भेड़ें उसको जानती हैं। और ये चीज जो लोग जानते हैं इस इस ताल्लुक से, जिनको पता है कि ये रिश्ता भेड़ का और चरवाहे का जो है वो ऐसा है कि जब भेड़ भेड़ को चरवाहा, उसका असल चरवाहा बुलाता है तो भेड़ उसकी आवाज पहचानती है। भेड़ को इतना पता है कि ये आवाज मेरे चरवाहे की है। वहां पर आप 10,000 दूसरे चरवाहे ले जाएं, वो जितनी मर्जी आवाजें निकालते रहें, भेड़ उनकी आवाज के ऊपर जो है वो कभी भी मूव नहीं करेगी। भेड़ अपने ही चरवाहे की आवाज पर जो है वो मूव करेगी। लिहाजा ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दरमियान एक दूसरे को जानने का ताल्लुक है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या आज जो हमारे मसीही लोग हैं वो अपने चरवाहे को जानते हैं? अगर खुदा यीशु मसीह की बात करें तब भी, और अगर एक चरवाहा जो चर्च में एज ए पास्टर खिदमत करता है, क्या वो उसको जानते हैं? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे को जानने बगैर ही चल रहे हैं साथ। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। अब ये उनकी उससे भी बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि जो मजदूर होता है, खुदावंद कहते हैं कि वो भाग जाता है जब वो भेड़िए को आते देखता है। ठीक है, और इस चीज को वो बयान भी करते हैं बाकायदा कि कैसे जो है वो मजदूर ये काम करता है। अगर आप इसी बाब में, यूहन्ना रसूल की अंजील के 10वें बाब में, जॉन चैप्टर 10 में, अगर आप जाके थोड़ा सा पीछे इसको पढ़ लें तो 11वीं आयत में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। मुझे इस चीज में जो है वो ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज हम इसमें से बहुत सारे लोग ये टर्म यूज कर लेते हैं अपने लिए कि जी हम तो मजदूर हैं और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो मैं उनके लिए ये रखना चाहता हूँ कि देखिए खुदावंद ने मजदूरों के बारे में क्या कहा है कि मजदूर बेशक अपना काम कर रहा है, लेकिन मजदूर जो है, क्योंकि ना तो वो चरवाहा है ना वो मालिक है, उसके लिए जॉब क्या है, 9 बजे से लेके 5 बजे तक की उसकी ड्यूटी करने से पहले, ड्यूटी करने के बाद कंपनी को आग लग जाती है, कंपनी में कोई मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करके चला गया। जबकि जो मालिक है उस कंपनी का, वो तो रात को 2 बजे भी उठ के वहां पर आएगा देखने के लिए कि भाई मेरी कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, वहां पर आग लग गई है, फैक्ट्री को ये मसला बन गया। वो तो भागेगा, उसका तो सारा सरमाया उसके साथ अटैच है, उसकी तो सारी जो है वो जिंदगी की जमा पूंजी वो चीज है, तो वो तो उसके लिए आएगा। लेकिन जो मजदूर है उसके लिए सिर्फ अपनी जॉब इंपॉर्टेंट है और वो घड़ी देख के काम करता है, लेकिन जो मालिक है वो घड़ी देख के काम नहीं करता, क्योंकि मालिक को पता है कि मैंने इस सारे काम को चलाना है और मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ या पीछे हट जाता हूँ, इसके पास कुछ नहीं है, इस काम के अंदर कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो खुदावंद जो चीज बताते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो मालिक भी है, हमारे वाहिद मालिक भी हैं और उसके साथ वो चरवाहे भी हैं, लिहाजा वो मजदूरों वाला काम नहीं करते कि जब भेड़िया आता तो मजदूर भाग जाए, मैं तो मजदूरी लेंगे, मुझे क्या पड़ी है, मैं अपनी जान जोखों में डालूं। ठीक है, जितना को काम मुझे क्या उतना को मैं कर रहा हूं, लेकिन खुदावंद अपनी जान जो है वो जोखों में डालते हैं। और एक्चुअल यही उनका सबक है चरवाहों के लिए, कि चरवाहे जो है दूसरे, उनको खुदावंद यीशु मसीह को इस चीज में फॉलो करना चाहिए। हम ये देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने तकरीबन
हमारे सामने 4 ऐसी खिदमतें हैं इन 5 खिदमतों से जो हमें क्लियर कट नजर आती हैं। 5 एडमिनिस्ट्रेशन में से 4 एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो खुदावंद ने करके दिखाई है। खुदावंद अच्छा चरवाहा भी है, खुदावंद अच्छा उस्ताद भी है, खुदावंद ने खुशखबरी भी फैलाई, खुदावंद अच्छे मुबशर भी हैं, और खुदावंद जो है वो हमारे सामने नबी भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो आने वाले वक्त के बारे में जो कुछ भी कहा वो हमारे सामने पूरा हो रहा है। रसूल, क्योंकि वो खुद खुदावंद है तो रसूल तो उनके एम्बेसडर होंगे, लिहाजा सिर्फ रसूल को छोड़कर बाकी चारों खिदमतें जो हैं वो खुदावंद ने करके दिखाई। ये अलग बात है कि उन्होंने रसूलों को रसूल मुकर्रर किया, उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, क्योंकि वो उनसे ऊपर हैं, खुदावंद हैं, उनके पास इख्तियार है इन सब चीज़ों का। सो उन्होंने उन चीज़ों को जो है वो अपने शागिर्दों को ज़रूर बख्शा। लेकिन अगर खिदमतों के ताल्लुक से बात की जाए तो उन्होंने ये 4 खिदमतें खुद करके दिखाई हैं। लिहाजा हमें ये देखना है कि हम खुदावंद को, अगर हम में से कोई चरवाहा है, हम में से किसी को पता चल गया कि हमारे पास चरवाहे की खिदमत है, खुदावंद ने हमें चरवाहा मुकर्रर किया है, तो हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि क्या हम खुदावंद के पैटर्न पर चरवाहे हैं, क्या हम भेड़ों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, क्या हम जो है वो वाकई ही अपनी भेड़ों को जानते हैं, क्या हमारी भेड़ें हमें जानती हैं। ये मोटी मोटी सी मसलन बातें हैं जिनको हम देख सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक टर्म यूज की जाती है चर्चेज में, पास्टोरल केयर। अब पास्टोरल केयर यानी कि जो है वो जो भेड़ एक काम है, यानी भेड़ को संभालने का चरवाहे के पास, उसमें चरवाहे ने जो है वो भेड़ के खाने पीने का भी इंतजाम करना है, देखना है कि वो क्या खा रही है, उसने कोई मसलन ऐसी चीज ना खा ले जिससे बीमार हो जाए, ठीक है, और फिर उसके अलावा हर चीज का उसका जो है वो केयर करना है पास्टर ने, यानी कि चरवाहे ने। सो इस एतबार से कलीसिया के अंदर जो भेड़े हैं उनका ख्याल रखना जो है वो पास्टर की या चरवाहे की जिम्मेदारी है, कि वो देखे कि उनमें से किसी को किस किस्म की नीड है। मिसाल के तौर पर किसी को हो सकता है कि ईमान में जो है उसके कमजोरी डेवलप हो रही है, या दिन ब दिन वो ईमान में कमजोर हो रहा है, तो उसको जरूरत है कि एक तकवीयत वाला उसको जो है वो खुदा का कलाम सुनाया जाए, और उसकी बाकायदा पर्सनली जाकर जो है वो केयर की जाए, उसको विजिट किया जाए, उससे बातचीत की जाए, उससे पर्सनल लेवल पर पूछा जाए कि उसको क्या मसला है, वो क्या सोचता है, वो किस चीज से दुखी है। ये हैं सारी चीजें जो काउंसलिंग में भी आती हैं, और ये चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आती हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम में से जो है वो कुछ चीजों को देखें कि ये किस एतबार से जो है वो चरवाहों को खुदावंद ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो खुदावंद ने उनको दी। अगर मैं आपको चाहूँ कि आप हिजकियल जो है उसमें जाएं, और हिजकियल की किताब जो है, हिजकियल का जो सहीफा है, उसके अंदर अगर आप 34वें बाब में चले जाएं तो 34वां बाब यानी कि चैप्टर 34, हिजकियल चैप्टर 34 जो है आपको बहुत ही क्लियरली चरवाहों के बारे में मिलेगा। अच्छा, अब देखिए जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हिजकियल चैप्टर 34 वर्स 1 से पढ़ रहा हूं मैं। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह कि खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। इट मीन्स कि सबसे पहला काम चरवाहे का क्या है? भेड़ का पेट भरे, क्योंकि चरवाहा है ना, तो चरवाहा तो चराएगा उसको, भेड़ को। ये कौन सा चरवाहा है जो अपना पेट भरी जा रहा है? भेड़ जो है वो कमजोर होती जा रही है और चरवाहा अपना पेट भरने पे लगा हुआ है। अब आप खुद इस चीज को एनालाइज करते जाए कि क्या हमारे इर्द गिर्द इस तरह के चरवाहे मौजूद हैं या नहीं, जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा हैं उनको ज़बह करते हो, लेकिन गला नहीं चराते, गला नहीं चराते। अच्छा, तुम चिकनाई खाते, यानी कि चरवाहे जनाब, जो आप चरवाहे जो हैं, आप खुद चिकनाई खा रहे हैं, खुद आप ऊन पहन रहे हैं, और उसके ऊपर आप ये करते हैं कि जो फरबा है, यानी कि जो पली हुई भेड़े हैं, आप उनको भी ज़बह कर देते हैं, यानी अपने बेनिफिट के लिए यूज कर जाते हैं, और गले को नहीं चराते आप।
वो चलाने वाला काम जो है आपने, डिस्टर्बेंस आपके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो डिफिकल्ट है, यानी क्या करें, कैसे चलाएं उसको। चलाने के लिए जो है वो थोड़ी धूप में जाना पड़ेगा, बाहर चलाने के लिए जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत होगी और थोड़ी थकावट होगी। अब ये चीज़ें जो है वो आजकल तो चरवाहे थोड़ा मुश्किल फील करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि बहुत रिलैक्स हो गए हैं, और ये ऑलरेडी उस टाइम पर भी ये प्रॉब्लम थी। तो खुदावंद खुदा का जो कलाम है वो हिजकील नबी पर नाजिल हुआ और ये बातें उनको कहनी पड़ी। लिखा कि तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। अब ये काम किसका है? ये काम चरवाहे का है कि जो भेड़ कमजोर हो रही है वो उसको देखे, उसको वॉच करे कि ये भेड़ कमजोर हो रही है, इसको क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या इसको कोई बीमारी लग गई है, ये क्यों नहीं खा रही, इसकी सेहत क्यों दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। ऑब्वियसली अब जो बात अगर हम इसको रूहानी पहलू से करें, तो जो शख्स रूहानी एतबार से कमजोर होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, ये काम चरवाहे का है कि वो उसको जाके देखे, उसको चेक करे, उससे पूछे कि भाई क्या मसला है, क्यों आप जो है वो दिन ब दिन जो है वो रूहानियत में, अपनी रूहानी जिंदगी में जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है, डाउन ग्रेड हो रहे हैं आप। और बीमारों को शिफा नहीं दी, मतलब जो बीमार थे उनको तो आपने देखा ही नहीं है। जब बीमारों को शिफा नहीं देंगे तो बीमार तो मर जाएगा ना, वो भेड़ तो मर जाएगी। और टूटे हुए को नहीं बांधा, मतलब ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास्टोरल केयर की जो बात मैं कर रहा था, देखिए यहाँ पर वो चीज आपके सामने इकट्ठी होके आ रही है कि टूटे हुए को नहीं बांधा। हालात तोड़ देते हैं लोगों को। मसीहत एक कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस का नाम है, जिसके अंदर हर रोज इंसान तजर्बात से गुजरता है, हर रोज इंसान तकलीफों से गुजरता है, हर रोज इंसान आजमाइशों से गुजरता है। अब इन आजमाइशों तकलीफों, चाहे उसकी अपनी ही पैदा की हुई क्यों नहीं है, चाहे उसकी अपनी ही गलत सिलेक्शन क्यों नहीं है, वहां पर जरूरत किसकी है? चरवाहे की है कि वो उस शख्स को जो टूट गया है, हालात से टूट गया है, मसाइल से टूट गया है, कमजोर ईमान के बायस टूट गया है, इर्द गिर्द के लोगों के सलूक के बायस टूट गया है, बार बार नाकामी के बायस टूट गया है, अपनी जिंदगी के दुखों की वजह से टूट गया है, अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से की गई गलत डिसीजंस की वजह से टूट गया है, वो शख्स जो है उसको बांधने का काम किसका है? दोबारा उसको इकट्ठा करने का काम किसका है? चरवाहे का है। और खुदावंद का कलाम कह रहा है कि तुमने टूटे हुए को नहीं बांधा, और जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए। ये काम भी चरवाहे का है। अगर कोई चला गया किसी तरफ छोड़ के, किसी ने किसी को निकाल दिया है, किसी ने किसी को दुख दिया इतना कि वो कलीसिया ही छोड़ के चला गया, तो आप अगर ये सोचे कि यार छोड़ के चला गया तो मेरा क्या गया, ठीक है, वो तो पहले ही एवं बोझ ही था कलीसिया में, चलो अच्छा हो गया हमारे से चला गया, हमारे पास और बड़े अच्छे अच्छे लोग, फिर आप कहाँ के चरवाहे हैं, ठीक है। वही अगर कोई अच्छा खाता पीता शख्स आपकी कलीसिया से कोई फरबा जो भेड़ है वो छोड़ देती है, तो आप तो उसके घर तक जाएंगे पीछे, यार बंदा ये कहीं मिस ना हो जाए, अगर इसने छोड़ दिया तो हमारा तो बड़ा मसला है। मतलब माजरत के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे चरवाहे जो हैं वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, जैसा कलाम कह रहा है यहाँ पर, और वो अपना पेट भरने के लिए उन भेड़ों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं जो ऑलरेडी फरबा होती हैं, जो ऑलरेडी ठीक होती हैं, लेकिन उन भेड़ों के पीछे नहीं जाते जो कमज़ोर होती हैं, जिनको ज़रूरत होती है। उल्टा उनको अगर कोई निकाल दे तो ये उनको वापस भी नहीं लाते, ठीक है। और लिखा है कि और गुमशुदा की तलाश नहीं की, मतलब ऐसी भी हैं जो खो गई हैं कहीं। हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ये मिसाल दी थी कि 99 को छोड़ के जो एक को वो ढूंढने गया। यहाँ पर जो है वो 99, मैं कहता हूँ जी 30-40 भी गुम हो गई हैं तो किसी को परवाह नहीं, कहता हो रहा जाएंगी, कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं जी, खुदा ने खिदमत सानू दी हो रहा जाएंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चरवाहे की है या नहीं कि वो गुमशुदा को जाके ढूंढे, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। मतलब किया क्या आपने उल्टा ऊपर के जनाब, जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की, आप तो उनके ऊपर बादशाह बन गए। चरवाहे नहीं बल्कि आप तो बादशाह बन के उनके साथ पेश आए, और जबरदस्ती और सख्ती से आपने उनके ऊपर जो है वो हुकूमत की, उनको अपना आपने जो है वो नौकर समझ लिया, गुलाम समझ लिया, उनको रियाया समझ ली कि जैसे दिल करो मैं इसके साथ डील कर लूं, ये किया, और वो तितर बितर हो गए आपके इस सलूक की वजह से। वो भीड़ें जो थी वो तितर बितर हो गई।
क्योंकि कोई पासबान ना था। हालांकि देखिए, आपका काम है कि आप पासबान, आपको मुकर्रर किया गया था, आप पासबान थे, आपने अपना काम नहीं किया, ठीक है। और आखिरकार ये कहना पड़ा खुदा के कलाम को कि कोई पासबान था ही नहीं, और वो परगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। अब ये सोचें कि जो शख्स खुदावंद से जो है वो दूर चला जाता है और उसका बायस जो है वो उसका पासबान है, बाहर वाले उस पर रहम नहीं करेंगे। बाहर तो मैदान है, मैदान में दरिंदे हैं, और वो दरिंदे जो हैं उनके लिए भेड़ बड़ा अच्छा एक फूड है, बहुत अच्छा उनके लिए वो एक खुराक है जिसको वो खाने के लिए जो है वो बेचैन होंगे कि वाह वाह क्या चीज आई है जनाब। ये हाल हुआ उन भेड़ों का कि वो मैदान के दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती हैं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गई, और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। ये हाल है पासबानों का। इसलिए ऐ पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दस्ती दरिंदा की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ऐ पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं चरवाहों का मुखालफ हूं, देख मैं चरवाहों का मुखालफ हूं और अपना गला उनके हाथ से तलब करूंगा। ये मत सोचे, ये मत सोचे कि जो चले गई, जो गुम हो गई, खुदावंद ने उसका हिसाब नहीं लेना। खुदावंद उसका हिसाब लेगा। और यहां पर ये बात मरकूम है बहुत क्लियरली कि मैं उनके हाथ से तलब करूंगा, अपना गला जो है उनके हाथ से तलब करूंगा। कहां से देंगे, कहां से लाके देंगे? कोई है कि आपके पास रिसोर्स के आप लाकर दे देंगे उनको वापस? ये देखें जी, उनके पास तो कुदरत कुवत है कि वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? हम तो उन्हीं की दी हुई कुदरत को इस्तेमाल करके, तो अगर किसी को कुछ दे दे तो दे दें, हमारे पास अपना है क्या? और फिर हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हमें जो भेड़ें खुदावंद दी हैं वो गुम हो गई हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे। वो मैदान में चली गई हैं, दरिंदों की खुराक हो गई है, हमें कोई परवाह नहीं। कल को जब खुदावंद हिसाब मांगेगा तो क्या आपके पास या मेरे पास हिसाब देने के लिए है? किस शय पर हम जो है वो इस इंतजार में है कि कुछ भी नहीं होगा? जैसे बिल्कुल होगा, लेकिन अगर उनको गलाबानी से मजूल करूंगा। देखें, ये वो कॉलिंग है ऐसी, ये वो ऐसी बुलाहट है कि जिसके अंदर माजूली हो सकती है। हम कहते हैं कि खुदावंद ने जिसको एक बार मुकर्रर कर दिया वो हो गया, लेकिन जब वो शख्स अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जॉब को पूरा नहीं करता, तो यहाँ पर एटलीस्ट एक चरवाहे के लिए ये बड़ी खतरनाक बात है कि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मैं उनको गल्लाबानी से माजूल करूंगा। दे विल बी रिलीज्ड। वो दोबारा उस पर मतलब नहीं आ सकते उस चीज पे। देखिए, अब इसमें एक बड़ी बात है, मैं समझता हूँ फिर भी दुनियावी टर्म है कि फायर कर दिया जाना किसी को जॉब से, एक तरह से फायर ही है ये, लेकिन फिर भी इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो रिलीज की हुई है कि उनको वहां से मजूल कर दिया जाएगा। और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। अब ये देख लें कि जिस पास्टर से, जिस चरवाहे से जो है वो भेड़ें तलब की जाएंगी, चाहे जितनी मर्जी उसके पास बड़ी कलीसिया हो, जो मर्जी हो, लेकिन जो भेड़ें उसके पास से चली गई उसका हिसाब उससे मांगा जाएगा। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरे पास इतनी भेड़ें आज हैं तो ये क्या कर रही हैं, ठीक है कि नहीं। मुझसे पूछा ये जाएगा कि भाई जो चली गई हैं, जिसको तुमने तलाश नहीं किया, जो गुम हो गई हैं, जो दरिंदों की खुराक हुई, उनका हिसाब दे, पहले उनका हिसाब दे। यिर्मयाह में अगर हम चलें तो यिर्मयाह के 23वें बाब में भी हमें कुछ इसी किस्म की जो है वो बातचीत मिलेगी खुदा के कलाम में, और एक तरह से बहुत मैचिंग है हिजकिय्याह के साथ ये बात। यिर्मयाह चैप्टर 23, 23वां बाब है ये।
पहली आयत से पढ़ रहा हूं मैं। लिखा कि खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक को प्रागंदा करते हैं। अब ये तो और भी डेंजरस किस्म के चरवाहे हैं कि जो भेड़ों को खुद ही हलाक कर रहे हैं और खुद ही प्रागंदा कर रहे हैं उनको। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चौपानी करते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गला को प्रागंदा किया और उनको हाँक कर निकाल दिया और गलाबानी नहीं की। हाँक कर यानी उनको डरा कर धक्के मार के निकाल दिया और गलाबानी जो है वो नहीं की। देखो मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, पर मैं उनको जो मेरे गला से बच रहे हैं तमाम ममालिक से जहां जहां मैंने उनको हाँक दिया था जमा करूंगा और उनको फिर उनके गला खानों में लाऊंगा और वो फलेंगे और बढ़ेंगे और मैं उन पर ऐसे चौपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चराएंगे और वो फिर ना डरेंगे ना घबराएंगे ना गुम होंगे। खुदावंद फरमाता है, ये है पास्टोरल केयर। ऐसे चौपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चराएंगे और फिर क्या होगा, वो भेड़ें जो हैं वो डरेंगी नहीं। देखें, जब चरवाहा तगड़ा होगा तो भेड़ें नहीं डरेंगी, वो चरवाहा उन भेड़ों को भी दलेर कर देगा, ना वो घबराएंगी ना वो गुम होंगी, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा चरवाहा है, हम इसको जानती हैं, ये हमको जानता है, वो किसी दूसरे के पीछे नहीं जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसी चरवाहे के पीछे चलेगी जिस चरवाहे के साथ उनकी जान पहचान है। अब हमने ये देखना है कि हम आज के इस खुदा के कलाम से जो हमने पढ़ा है, हमने क्या चीज़ जो है वो समझी है और क्या सीखी है कि क्या हम हमारे इर्द गिर्द ऐसे चरवाहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, या ऐसे चरवाहे जो हमें ही नहीं जानते। देखिए, जो जिस भेड़ को जिस चरवाहे की आवाज समझ में नहीं आती, वो यकीनन उस भेड़ का उस चरवाहे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक वाकया है यहाँ पर मैं जो पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब में से ही दोबारा। तो इसमें 22वीं जो आयत है, चैप्टर 10 वर्स 22 से ऑनवर्ड में पढ़ता हूँ। लिखा कि यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, यानी सर्दियों का मौसम था और ईद तजदीद हुई, रिन्यूअल जो था फेस्टिवल था। और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा, अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वो ही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ये है फॉलो करने वाली भेड़ें, लीडिंग नहीं है, कि बकरियां नहीं है ये। तो आपको पता है कि बकरियों को भेड़ों से खुदावंद ने अलग करना है, और मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में इस चीज का डिफरेंस बता दिया है कि भेड़ और बकरी में क्या फर्क है। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। इस बात पर जो था लिखा कि यहूदी उनसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। हाल देखें, यानी जहां पर वो बात करते थे मैं और बाप एक है, उनको बहुत ही गुस्सा आता था और वो इस बात को समझने की बजाय उल्टा खुदावन को टॉर्चर करने की कोशिश करते थे। तो बहरहाल इस ताल्लुक से कि चरवाहा जो है उसकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन चीज़ों को जो है हमने खुदा के कलाम में से देखा है। आप इन बातों पर गौर कीजिए और ज़रूर जो है वो अपना फिर रिस्पॉन्स दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछें। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आपको अपने कलाम में इस तरह बढ़ते रहने का, तरक्की करने का फजल और कुदरत बख्शता रहे। आमीन।